आइए हम आई.एम. पटनायकर की भाई अपनी 74वीं 74वीं नहीं 75वीं 74वीं या 75वीं थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल है क्योंकि भाई दोनों रेट आपस में कनेक्टेड है। जहां पर मैं बात कर रहा हूँ अपने अजय देवगन की मूवी रेड 2 की, जहां पर रेड 1 की काफी फुल सक्सेसफुल रही थी, जहां पर रेड 2 का अभी हाल ही फिलहाल में आई है रेड 2। और मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा ही लेट हूँ, बट रेड 1 की बात करें कि वो काफी कमाल की थी, तो क्या रेड 2 भी कमाल की? हाँ, रेड 2 भी कमाल की है। जहां पर विदाउट स्पॉइल किए हुए मैं कुछ बातों को शुरू करता हूँ कि जहां पर मैं बोलूँ कि भाई कुछ अच्छा देखने को मिला, तो हाँ, रेड 2 में भाई मुझे काफी सारी चीजें अच्छी देखने को मिली हैं। कुछ चीजें रिपीटेड थी तो वो पहले से रेड 1 में देख रखी थी, जो कि जिसकी वजह से बोरियत भी, कुछ कमियां भी हैं, तो वो वीडियो में आगे बात करेंगे। जहां पर भाई अमर पटनायकर की भाई 89 में भाई राजस्थान में वो जाते हैं अपने 74 रेट करने, जहां पर 74 रेट ऑलमोस्ट भाई सक्सेसफुल वो उस रेट में नहीं हुए हैं। जहां पर अमर पटनायक भाई आज तक सिर्फ जहां पर भी रेट करने गए हैं खाली हाथ नहीं लौटे हैं। जहां पर वो पहले रेड 1 में बता चुके हैं कि भाई वो अपने ससुराल से ही सिर्फ खाली हाथ लौटे हैं, पर वो 74वें रेट में भाई खाली हाथ लौटे हैं। पर साथ साथ में वो खाली हाथ नहीं भी लौटे हैं क्योंकि भाई उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि भाई इंटरकनेक्ट करती है उनके 75वें रेट से। और 75वें रेट बहुत ही बड़ी रेट रहती है जो कि 500 करोड़ की भी आंकड़े को पार कर देता है, रिकवरी को भी वो रेट। और वो रिकवरी अपने दद्दा भाई के ऊपर रहती है जो कि भाई मंत्री रहते हैं, और भाई मंत्री हैं जो कि सबके सामने अपनी ऐसी इमेज बना के रखे हैं कि भाई उनसे महान कोई नहीं है, और उनकी महानता का भाई मिसाल दिया जाता है। दद्दा भाई जिस एरिया में रहते हैं उनकी एक एक एरिया का भाई सारे लोग भाई वाहवाही करते हैं कि भाई वो कितने महान है, उनके लिए क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं। पर भाई लोगों को कुछ बातों का पता ही नहीं होता कि जो अंदर से इतना महान बनता है उसकी कुछ डार्केस्ट चीजें भी रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दोगलापन उसके अंदर थोड़ा बहुत रहता ही रहता है। और अपने दद्दा भाई का भी वो दोगलापन भाई रहता है, जहां पर वो जनता के सामने भाई अपने रेड 2 की बदौलत अमर पटनायक की बदौलत पता चलती है जनता को कि भाई जिसे हम भगवान समझ रहे हैं वो कितना बड़ा दोगला है। जहां पर ये मूवी काफी सारे टेक प्लेस रखती है, जहां पर तुम्हें मैं विदाउट स्पॉइल किए मैं बोलूंगा कि इस मूवी को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो। मैं स्पॉइल भी नहीं करना चाहता काफी सारी चीजों को। जहां पर भाई मैं अगर बोलूं कि भाई अगर तुमने रेड 1 और रेड 2 देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई दोनों इंटरकनेक्टेड मूवी हैं। और साथ साथ में जहां पर रेड 1 के काफी सारे कैरेक्टर का भाई कमबैक भी हुआ है, जहां पर रेड 2 में वो हैं जैसे कि अपने सौरभ शुक्ला है जो कि भाई अपनी एक्सपीरियंस भरी बातें अपनी बातों से भाई मूवी का रूप भी बदलते हैं, एंटरटेन भी करते हैं, जो कि वो चीजें भी अगर आप नहीं देखे रहोगे रेड 1 तो भाई वो चीजें आपको आउट ऑफ द दिमाग जाएगा, भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा क्योंकि बाउंस जब जाएगा कि भाई ये कौन है बंदा, क्यों ये बकबक कर रहा है। तो इसलिए रेड 1 भी देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और रेड 1 में भाई अपने अपने अमर पटनायक की भाई वाइफ को चेंज कर दिया गया है रेड 2 में, जो कि अपनी वानी कपूर को रखा गया है। और वानी कपूर भाई बस एक एज अ वाइफ के थ्रू ही बस एक्ट करते हुए दिखी है, तो मुझे उन पे ज्यादा फोकस में कर ही नहीं पाया क्योंकि बस वो वाइफ वाली वाइफ रख पाई है, फील कि हस्बैंड मुसीबत में है तो भाई सहानुभूति देना, यही सब चीजें। तो मैं उनसे ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन नहीं, बस एक चीज के लिए बुरा लगा कि भाई रेड 1 में भाई अपने एलियानी डी क्रूजो, सही से मैं भी प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इनको रखा गया था भाई रेड 1 में वाइफ के रूप में अपने अमर पटनायक के, बट भाई अब उन्हें चेंज कर दिया गया है जहां पर वानी कपूर को रखा गया है। तो इस चीज से मैं खुश नहीं हूं कि भाई चेहरा चेंज कर दिया गया है, पता नहीं क्यों भाई उन लोगों ने भाई सेम वाइफ को क्यों नहीं रखा, बट भाई कोई नहीं, अब एक वाइफ रखना था रख दिया। जहां पर भाई अपने भाई अमन पटनायक की भाई फैमिली भी ट्रबल करती है कि भाई उनके बार बार भाई ट्रांसफर होने की वजह से, उनके प्रोफेशनल काम की वजह से भाई बार बार ट्रबल करती है। जहां पर भाई अपने अमर पटनायक की भाई लड़की को भी इंट्रोड्यूस कराएगी कि उनकी एक बच्ची है जो कि कम से कम यार होगी 7-8 साल की, जो कि भाई वो भी ट्रबल कर रही है क्योंकि फादर की भाई बार बार ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर की भाई बदौलत वो ना कहीं पर भाई ढंग से रह पाती है ना दोस्त बना पाती है। जहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें भाई हर्ट करती है, बट कोई नहीं भाई वो चीजें चलती ही रहती है क्योंकि भाई उनके फादर ने ठान रखा है कि भाई मुझे कभी रिश्वत लेना ही नहीं है, मैं रिश्वत नहीं लूंगा बेशक मेरे कितना भी मुझे दुख तकलीफ सहना पड़े। बट भाई मैं अगर बोलूं कि भाई अपने अमर पटनायक ने भाई रेड 2 में रिश्वत लिया, पर रिश्वत लिया तो लिया, चाय का रिश्वत लिया है इस मूवी में, जो कि एंड द एंड तुम्हें मूवी में दिखेगा।
और भाई जहां पर भाई एक सीन ऐसा आता है कि भाई अपने अमर पटनायक को भाई एक वकील की जरूरत पड़ती है मूवी में, जहां पर भाई जब वकील की एंट्री शो कराई जाती है तो मैं बोला यार ये अक्षय कुमार यहाँ पर कैसे आ गए, वो भी कहीं जॉली एलएलबी इससे कनेक्टेड तो नहीं होने वाली है। फिर पता चला कि नहीं भाई कि जो अपने यशपाल शर्मा है वो भाई वकील का रोल प्ले कर रहे हैं। और भाई यही बंदा मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट रहा इस मूवी में, सबसे ज्यादा मुझे यही बंदे ने इंप्रेस किया है, क्योंकि इस बंदे ने भाई एक होता है कि भाई मैं हरामी हूँ पर दोगला नहीं हूँ, वो वाली वाइब रखा है। इस वजह से इस बंदे को देख के बड़ा मजा आया, क्योंकि भाई ये बंदा जब अपने दद्दा भाई इसे अंधा पैसा ऑफर करते हैं, भाई अंधा पैसा की भाई वो कम पैसे में ही भाई वो बिक जाता है, कहता है कि भाई मैं एक बार बिक चुका हूँ, मैं ईमान का पक्का हूँ, दोगला नहीं हूँ। ये वाली बातों से उसकी बहुत ज्यादा मुझे इंप्रेस किया था यशपाल शर्मा ने, भाई ये मुझे ज्यादा ही पसंद आए इस मूवी में। अगर कोई पूछा जाए तो मेरा फेवरेट पर्सनल यही थे। और भाई ये मूवी एंड दी एंड भाई यार और अपने 76 रेट की भी तैयारी ऑलमोस्ट कर दिया है, क्योंकि ताऊ जी और साथ साथ में भाई दद्दा भाई साथ में कोलैब कर रखे हैं, जिसकी वजह से रेट 3 भी बनेगा, ये कंफर्मेशन हो गया है। क्योंकि भाई अपने भाई इनकम टैक्स के भाई डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो भाई उनका भाई ईमानदारी का जो चोला लेकर चले हैं, तो भाई उसकी बदौलत उन्हें मिलेगा तो सिर्फ मिलेगा भाई ट्रांसफर, और नए जगह ट्रांसफर होगा, नए जगह रेड मारेंगे तो हमें और भी स्टोरिया देखने को मिलेगा। तो भाई इतना कंफर्म है कि रेड 3 भी आएगा। और ओवरऑल मूवी की अगर बात किया जाए तो देखो ओवरऑल मूवी भाई कुछ कमियां के साथ भी है, कुछ अच्छी कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, जिनमें बहुत सी ओवरऑल मूवी बोलूं तो बहुत अच्छी है। जिसमें अगर मैं बोलूं कि भाई अपने अजय देवगन सर तो उतने अच्छे से रेड इस मूवी में कर ही नहीं पाए, बस वो क्योंकि साइड कैरेक्टर रह गए, वो बस एज ए इन्फॉर्मर मतलब कि साइड रहकर भाई उन्होंने भाई लड़ाई लड़ी और अपने दद्दा भाई को पर्दाफाश किया कि भाई वो कितने बड़े वाले वो हैं। तो इस वजह से भाई मुझे वो ये चीज पसंद नहीं आई कि क्योंकि उन्होंने कुछ रेट किया ही नहीं इस मूवी में, वो साइड में रहे, क्योंकि उनका भाई सस्पेंशन हो गया था, जिसकी वजह से वो साइड से रह के बस अपने भाई कमाल करें, पर वो जंग जीत ही गए। और कुछ पुरानी चीजें जैसे कि भाई रेड 1 में भाई की पावरफुल पर्सन को अगर तुम टच करते हो, भाई पॉलिटिक्स में बंदा है, तो भाई जनता उसके लिए भाई आ जाती है, जनता भाई उसके लिए भाई अंधी भक्ति दिखाती है, तुम्हें जान से मार देगी, वही सब चीजें रिपीटेड वो चीजें थी इस मूवी में। बट कुछ सम चेंजेस की वजह से जहां पर भाई ये चीजें भी दिखाई गई कि एंड द एंड कि भाई अगर जनता को भाई अगर पैसा फेंको तो भाई कौन नेता कौन तुम सब भूल जाती है। इस मूवी में ये सब चीजें थोड़े चेंजेस थी, तो इसकी वजह से और अच्छी लगी मूवी। ओवरऑल बोलूं तो भाई देखो, तुम जाओ इस मूवी को देखो, नया एक्सपीरियंस नई चीजें भी हैं और तुम्हारा टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। एक अच्छी मूवी बताऊंगा भाई रेड 2 को मैं, और देखना जरूर रेड 2 को भी, तुम्हें एंजॉय भी आएगा और मजा भी आएगा। जहां पर एक भाई ईमानदार और एक दोगले की लड़ाई है, जिसमें कौन जीतता है ये तुम देखो, तुम खुद समझ जाओगे भाई। और तुम बताओ भाई तुम्हारे क्या ओपिनियन है रेड 2 से रिलेटेड, और क्या थॉट्स है कमेंट में ड्रॉप डालो और बताओ मुझे। और भाई मिलता हूँ नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, और यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।